आजकल हम जिस बाइफर से दो चार हैं दैट इज कंजक्टिवाइटिस। वो कंजक्टिवाइटिस है जिसे हम पिंक आई कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं और हम इसे आजकल आई फ्लू के नाम से भी जान रहे हैं। ये हमारे पास एक इन्फेक्टियस डिजीज है जिसमें आई की जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है वो रेड हो जाती है और इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आँख सूज जाएगी, उसकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी या उसका इनर पार्ट जो कि आईलिड और आईबॉल होगा वो रेड हो जाएगा। ये किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होगी? ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी हो सकती है और इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी होगी। डायरेक्ट ट्रांसफ़र में क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे कि कंजक्टिवाइटिस है, जब वो खाँसेगा या छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है एक शख्स से दूसरे शख्स पे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यूज़्ड किए हुए आइटम्स जैसे कि तकिया हो गया, टॉवल हो गया या मेकअप आइटम्स हो गए या फिर आइलैंड्स हैं, वो जब दूसरा इंसान इस्तेमाल करेगा तो उससे एक से दूसरे इंसान में ये फैलेगी। कंजक्टिवाइटिस 3 तरह का होता है, वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, एलर्जिक भी है। इसके सिम्पटम्स में हम देख लेते हैं, आँख का आईलिड जो है वो या व्हाइट वाला हिस्सा जो है वो रेड हो जाता है या फिर थिक येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, स्पेशली वो रात में सोते वक़्त आँखों से निकलेगा और आँख बिल्कुल चिपक जाती है आपस में। या फिर इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, आँख में जलन हो रही होगी, हमें धुंधला-सा दिखाई देगा या फिर हमें लाइट जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। ये सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं हमारे पास कंजक्टिवाइटिस में। पेन होगी, बर्निंग होगी इन्फेक्टेड आइज़ में या फिर चुभन होगी, सफ़ेद हिस्सा जो है वो स्वेल कर जाएगा या फिर हमें रोशनी अच्छी नहीं लगेगी, ये सारे या फिर हमारे जो आँखों से हैं आँसू बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ये सारे कंजक्टिवाइटिस के सिम्पटम्स हैं। हम किस तरह से बच सकते हैं? हम फ्रीक्वेंटली क्या करें, अपने हाथों को वॉश करें जब हम कहीं कहीं पे भी काम कर रहे हैं या काम से आ रहे हैं या फ्रीक्वेंटली हम क्या करें, अपने हैंड्स को वॉश करें ताकि जब हम उसे अगर हाथ को इन्फेक्टेड हैंड्स को हम आँखों पे या मुँह पे लगाएँगे तो उससे हमारी बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप हाथों को मोस्टली वॉश करके रखें ताकि अगर कोई जरासीम आपके हाथ में लगे भी हुए हैं तो आपके फेस को टच करने से पहले वो रिमूव हो जाए। या फिर आप फेस को या आइज़ को बहुत ज़्यादा टच ना करें। या फिर आप ऐसा करें कि अपने फूड और डाइट को बैलेंस रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड रहे और जब इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो फिर आप में बीमारी के चांसेस कम होंगे। वबाई मर्ज़ के अटैक आप पर उसके चांसेस कम हो जाएँगे। अब आपने ट्रीटमेंट में क्या करना है, आप यहाँ किसी डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएँ ड्रॉपलेट्स और फिर आई ड्रॉपलेट्स अपनी आँखों में डालना शुरू करें। या फिर रोज़ वाटर से अपनी आइज़ को वॉश करें या फिर आपने ये कोशिश करनी है कि अपने आँखों को कम से कम टच करें ताकि उसकी शिद्दत जो है, बीमारी की शिद्दत है उसमें कमी रहे। या फिर आप कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करेंगे, कोई कपड़ा लें, उसे ठंडे पानी में डिप करें और उसको अपनी आइज़ पे टकोर करेंगे जिससे आपकी आइज़ जो है बेहतर फ़ील करेंगी। ये उसकी ट्रीटमेंट है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।